मुंह से नीचे हाथ जोड़ते हुए बोलें साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संगी। ध्रुवमदं मधुरंधरं प्रज्ञाशीलराय शुभाननं वयं वन्दामहे वन्दं भीमां वटे नायकं। नायक बहुजन वर्ग के दायक वो जयसीम। उन्नायक मुनि धम्म के जय जुग मानव भीम। अब आप लोग हमारे साथ दोहराएंगे, बोलें ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं शब्दं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। द्वितीयंपि वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं अपराधं मे भन्ते। तृतीयंपि वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं शब्दं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। आं भन्ते नमो तस् भगवते। 5 रंग लग गए। अब कोई ये ना कहे कि विधवा हैं इसलिए मांग में सिंदूर भर लिया। डर तो पहले ही मन में है, बौद्ध कैसे बनेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। दुखों से मुक्त होने का उपाय जब मिल जाए उस उपाय पर काम करना चाहिए। बौद्ध होने का मतलब है अंधविश्वास से बाहर निकल जाना। हम अज्ञानता है हमारे दुख का कारण। जब तक हम उस मानसिकता को नहीं बदलेंगे हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अब महिलाओं को या तो आप शामिल नहीं करते या फिर वो शामिल होने के बाद भी समझती नहीं है। बौद्ध बनने के लिए पहला काम हमें स्वीकार करना होगा कि बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं। जब बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, शास्त्रा का मतलब होता है मार्गदर्शक। बुद्ध हमारे मार्गदर्शक हैं और हम बुद्ध की ही शरण ग्रहण करते हैं। बुद्ध ही हमारे शास्त्रा हैं
जो जो बुद्ध ने बताया हमें उसी मार्ग पर चलना है, क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण होगा। अब ये बात समझ में आ जाए तो पिछली बातों को छोड़ देना चाहिए। जो महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं भरती, क्या वो सुहागिन नहीं है? ये मंजू जी बैठी हैं, आपका नाम क्या है जी? सुमलता जी बैठी हैं, उनके जीवन साथी जी बैठे, देखो एक खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। देखो मांग में सिंदूर भी नहीं है, कपड़े भी सफेद हैं, पति फिर भी जिंदा है ना। अब ये इतना सा समझ में आ जाए, अगर हम बौद्ध बने हैं, बुद्ध हमारे शास्त्र हैं, तो बौद्ध धर्म में कोई भी महिला मांग में सिंदूर नहीं भरती है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी महिला मांग में सिंदूर नहीं भरती है। ये जिम्मेदारी महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी है। आपको भी बताना चाहिए कि अब हम बौद्ध बन गए हैं तो मांग के सिंदूर हट जाने चाहिए। मांग के सिंदूर हटते ही पहचान बन जाएगी, ये बौद्ध हैं। जो सफेद कपड़े पहन के आ रहे हैं वो बौद्ध हैं। और जब ये पता लग जाए कि बौद्ध महिलाएं भी सफेद कपड़े पहनती हैं, बौद्ध लोग भी सफेद कपड़े पहनते हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि आपके पति का क्या हुआ। ये जब तक ही है जब तक हम हिंदू हैं तभी मांग में सिंदूर भरना पड़ता है, और हिंदू हैं तभी चूड़ियां पहननी पड़ती। बौद्ध बनने के बाद चूड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं होती। और जब तक हम इन परंपराओं को ठीक से नहीं समझेंगे, हम बौद्ध नहीं बन पाएंगे, मन के डर खत्म नहीं हो पाएंगे। आज से 3 साल या 4 साल पहले की घटना है। तो शोर मचा, वो चक्की कुटती है, खटखट की आवाज आती है, महिलाओं की चोटियां कटने लगी। हुआ था ना एक अफवाह। अब अफवाह उड़ी, सारी महिलाएं डरने लगी चोटी कट जाएगी। चोटी कट जाती तो बढ़िया हो जाता, सारे टंटे खत्म हो जाते। अभी मंजू जी के बड़े बड़े बाल थे, आगरा में एक कैंप में गई, बाल कटवा लिए। अब वो भले कोई और काट जाता है, इन्होंने खुद कटवा लिए, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन महिलाएं सारी डर गई, कभी चोटी ना कट जाए, कभी चोटी ना कट जाए। तो पता नहीं कौन विद्वान व्यक्ति था, उसने कहा कि अपने पैरों की महावर लगा लो, और सारी महिलाओं ने सारे पैर लाल कर लिए और चोटी कटने से बच गई। आपने कभी किसी पुरुष को पैरों की महावर लगाते देखा है? डेकोरेशन की भी हद होती है। क्यों? कारों की पेंटिंग तो हमने देखी है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल की पेंटिंग तो होती है, मकानों की पेंटिंग होती है, और यहाँ तो पैरों की भी पेंटिंग होने लग गई। ये अज्ञानता का एक नमूना है। सारे पुरुष इस बात को ध्यान से सुने, केवल महिलाओं को दोष देने से बात नहीं बनेगी। इस सारे कामों में आपकी भी सहमति है। अगर आपकी सहमति नहीं हो तो क्या ये काम हो सकता है? क्या महिलाओं को डर से निकालना जरूरी नहीं है? अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, अगर हम बौद्ध बनते हैं, तो पहनावा बदलना पड़ेगा। पहनावा के साथ प्रतीक भी बदलने पड़ेंगे। और प्रतीकों की पहली बात तो यह है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में कोई भी चूड़ियां नहीं पहनेगा। पुरुष तो पहनते नहीं हैं, महिलाएं पहनती हैं। कुछ महिलाओं को लगेगा कि पता नहीं कैसे महाराज आ गए। अभी तक तो किसी ने रोका टोका नहीं, तब तो इलाज नहीं हुए। बात रोकने टोकने की नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं।
दुनिया का सबसे सुंदर मार्ग अगर बताने वाला कोई है तो बुद्ध है। दुनिया के जितने समझदार लोग हैं वो बुद्ध के ही अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व के महानतम विद्वान हैं। भारत में उनके मुकाबले में आज तक कोई भी विद्वान नहीं हुआ। और बाबा साहब ने जब बुद्ध को स्वीकार किया, बाबा साहब बुद्ध के धम्म को स्वीकार करते हैं, तो हमें तो उनका अनुसरण ही तो करना है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि बाबा साहब ने कहा है बुद्ध की शरण में जाने के लिए, तो फिर हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। बाबा साहब की बात मान करके बुद्ध की शरण में चले जाते तो पहला काम होता कि हम निर्दय हो जाते, क्योंकि जहां हम हैं वहां तो कदम कदम पर डर ही डर है। और इतना डर, अगर बच्चा कोई मीठा खा ले और घर से बाहर निकले तो उसकी मां कहेगी बेटा लौट क्या, थोड़ी सी राख चाट के जा। बताओ कितना बड़ा उपचार हो गया, पता नहीं कौन वैज्ञानिक खोज के गया। बचपन में हमें भी यही सिखाया, लेकिन समझ में आया तो पता लगा राख चाटने का कोई अर्थ नहीं है कि कोई भूत प्रेत ना लग जाए। अब भूत तो रहते ही राख में है, शमशान घाट में राख ही तो होती है। अब घर की राख चटवा देते हो तो लगता है भूत को लगेगा कि वो मेरा ही घर है क्या, ज्यादा नजदीक आएगा। लेकिन उपचार तो उपचार है, भरोसा है, करते आए। बुद्ध की शरण में आने का मतलब है अज्ञानता से बाहर निकलना। पहला काम हमें अज्ञानता से बाहर निकलने का करना है, और जब अज्ञानता से बाहर निकलेंगे सारे डर खत्म हो जाएंगे।